इन लेट दिसंबर 2019 में दुनिया इंट्रोड्यूस हुई नोवेल कोरोना वायरस से, जिसे मात्र 2 महीनों में ही WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने द कोरोना वायरस आउटब्रेक को एक एपिडेमिक घोषित कर दिया था, जिसका मतलब था कि वायरस कई देशों में फैल गया था और बड़ी संख्या में लोगों को बीमार कर दिया था। अब तक दुनिया में कोरोना के मामले 15.11 करोड़ से ज़्यादा हो गई है और मरने वालों की संख्या 31.79 लाख के पार है और अभी तक कोरोना वायरस का कहर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ये तो अभी की बात है, लेकिन कोरोना वायरस से पहले भी हिस्ट्री में ऐसे कई एपिडेमिक्स आए हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जानें जा चुकी है। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री में आ चुके ऐसे ही 7 पैंडेमिक्स के बारे में जानेंगे जिसका ह्यूमन हिस्ट्री पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है 7 वर्स्ट एपिडेमिक्स इन हिस्ट्री। नंबर 1, द प्लेग ऑफ जस्टिनियन। द प्लेग ऑफ जस्टिनियन 541 AD में स्टार्ट हुआ था और इसे हिस्ट्री का सबसे पहला पैंडेमिक माना जाता है। इस पैंडेमिक ने ईस्टर्न रोमन एम्पायर की बहुत बुरी हालत कर दी थी। उस वक्त इस बीमारी की वजह से 5000 से ज़्यादा लोग एक दिन में अपनी जान गंवाते थे। इंसान तो इंसान, जानवर भी इस बीमारी के चपेट में आ गए थे। और तो और ईस्टर्न रोमन एम्पायर के राजा एम्परर जस्टिनियन को भी इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी थी और शायद इसी वजह से इस बीमारी को जस्टिनियन प्लेग भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि आखिर ये बीमारी शुरू कैसे हुई थी? ये बीमारी अनाज के दानों की वजह से शुरू हुई। एक्चुअली रोमन एम्पायर जस्टिनियन एक ग्रेट कॉन्करर थे। उन्होंने बहुत सारे साम्राज्य को जीता था, जिसमें से एक इजिप्ट भी। ट्रिब्यूट के तौर पर इजिप्ट से ग्रेन्स को कॉन्स्टेंटिनोपोल भेजा गया था, जो उस समय रोमन की कैपिटल हुआ करती थी, जहां राजा जस्टिनियन भी रहा करते थे। लेकिन ग्रेन्स के साथ डिजीज कैरिंग रेट्स भी मौजूद थी, जिसकी वजह से ग्रेन्स इन्फेक्टेड हो गए थे और इसे खाने की वजह से लोग भी इन्फेक्टेड हो गए और यह प्लेग हर जगह फैल गया था। इस बीमारी की वजह से यूरोप की 40% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। कम से कम 25 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी इस बीमारी के कारण। नंबर 2, द ब्लैक डेथ। द प्लेग ऑफ जस्टिनियन के बाद आया बुबोनिक प्लेग, जिसे द ब्लैक प्लेग और द ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि द प्लेग ऑफ जस्टिनियन से ज़्यादा खतरनाक था। ये प्लेग 13th सेंचुरी में आया था। सन 1346 से 1353 तक एफ्रो यूरेशिया में हुई बुबोनिक प्लेग बहुत खतरनाक महामारी थी। ये मानव इतिहास में दर्ज सबसे घातक महामारी है। इस महामारी की वजह से यूरेशिया और उत्तरी अफ्रीका में 75 से 200 मिलियन लोगों की मौतें हुई थी। यूरोप में ये महामारी 1347 से 1351 तक अपने चरम पर थी। बुबोनिक प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कि फ्लीज के कारण फैलती थी। जैसे कि जो फ्लीज इन्फेक्टेड एनिमल्स लाइक रैट के शरीर से खून पी लेती थी, तो उससे भी ये इन्फेक्शंस हो जाता था और वो इस बैक्टीरिया को फैलाते थे, जिसके कारण संक्रमित लोगों को काले रंग के फोड़े पड़ जाते थे, जिसमें से हमेशा खून निकलता रहता था। इसके अलावा बुखार, उल्टी और भयानक दर्द भी होते थे और लोगों को खून की खांसी भी होती थी और इस बीमारी में आदमी की 5 से 7 दिनों में ही मौत हो जाती थी। द ब्लैक डेथ प्लेग एपिडेमिक ने यूरोपियन हिस्ट्री में धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से उथल पुथल पैदा कर दी थी। वर्तमान में बुबोनिक प्लेग को टीका और एंटीबायोटिक दवाइयों के साथ आसानी से ठीक किया जा सकता है। नंबर 3, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक संक्रामक रोग है जो वायरियोला वायरस के कारण होता है। स्मॉल पॉक्स मानव जाति के लिए सबसे घातक ज्ञात बीमारियों में से एक है। इसके सिम्टम्स हैं तेज बुखार, सर्दी, कमर दर्द और पूरे शरीर पर रैशेज, और ये संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने, खांसने और छींकने के दौरान निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है। नॉर्थ अमेरिका में कॉलोनियल्स की वजह से ये बीमारी शुरू हुई थी और 16th सेंचुरी में कई अमेरिकी आदिवासी काबिलों का सफाया हो गया था। इस बीमारी की वजह से नॉर्थ अमेरिका में लगभग 75% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। 15 साल में इस बीमारी से कुछ 50 लाख लोगों की जानें चली गई है। 1770 में एक वैक्सीनेशन तैयार हुआ जो एक्चुअली में तो काउपॉक्स बीमारी के लिए था, लेकिन इसका यूज़ स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए भी किया गया। अब ये बीमारी लगभग ख़त्म हो गई है, लेकिन 20th सेंचुरी के लास्ट तक इस बीमारी के कारण कुल 30 से 50 करोड़ लोगों की जानें गई है। नंबर 4, HIV।
HIV या ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एक रेट्रोवायरस नाम के वायरस का हिस्सा है। पहली बार ये बीमारी 1976 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में पाया गया था। HIV से होने वाली बीमारी का नाम एड्स है, जिसने वास्तव में खुद को एक ग्लोबल पैंडेमिक साबित किया, जिसने 1981 से 36 मिलियन से अधिक लोगों की जान ले ली है। एड्स होने पे ये किसी इंसान के पूरे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट के लिए एक छोटी सी बीमारी जानलेवा हो जाती है। इस बीमारी के होने से लोग सिर्फ 6 महीने से 2 साल तक ही जी पाते हैं। वर्तमान में 31 से 35 मिलियन लोग HIV के साथ जी रहे हैं। उनमें से अधिकांश सब सहारन अफ्रीका में है, जहां 5% आबादी संक्रमित है, लगभग 21 मिलियन लोग। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी, नए ट्रीटमेंट्स डेवलप किए गए जो HIV को अधिक मैनेजेबल बनाते हैं और संक्रमित लोगों में से कई प्रोडक्टिव लाइफ जीते हैं। 2005 और 2012 के बीच HIV या एड्स से होने वाली वार्षिक ग्लोबल डेथ 2.2 मिलियन से घटकर 16 लाख हो गई है। नंबर 5, स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू सन 1918 में स्पेन से पूरे विश्व में फैली एक एपिडेमिक थी। ये जनवरी 1918 से पैदा हुई और दिसंबर 1920 तक चली और इसने 50 करोड़ लोगों को संक्रमित किया, जो उस समय की दुनिया की आबादी का 1/4 हिस्सा था। 20वीं सदी की शुरुआत में वर्ल्ड वॉर 1 तो तबाही मचा ही रही थी, लेकिन उसके अलावा स्पेनिश फ्लू ने भी अपना कहर बरसाया। बच्चे, बूढ़े, जवान और स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम वाले भी इस वायरस की चपेट में आ गए थे। ये वायरस सीधा आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में अटैक करता और कुछ ही दिनों में इंसान को कमज़ोर बना के मार डालता था। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स जो इस वायरस से इन्फेक्टेड थे, जब वो वापस आए तो देश में भी ये बीमारी फैलने लगी और इतनी तेजी से फैली कि स्पेन, ब्रिटेन, USA, चाइना सभी जगह पे फैल गया। और इस बीमारी से 1918 से 1920 तक 500 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये हिस्ट्री का सबसे डेडली पैंडेमिक था। वर्ल्ड वॉर 1 के कारण डॉक्टर्स की कमी हो गई थी और जो डॉक्टर्स बचे थे उन्हें खुद को ये बीमारी हो गई। स्पेनिश फ्लू हिनी इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाली 2 महामारियों में से पहला था। नंबर 6, मिसल्स। ये बीमारी बहुत कॉन्टेजियस थी और ये काफ़ी तेज़ी से फैल सकती थी और ये हवा से फैलती थी। ये एयरबॉर्न डिजीज़ है। इस बीमारी के कारण बुखार, खांसना, आंखें लाल हो जाना और कुछ दिनों बाद सारे शरीर पर रैशेज हो जाते थे। पिछले 150 साल में लगभग 20 करोड़ केसेस हुई है। इस बीमारी का वैक्सीनेशन 1963 में तैयार हुआ था, लेकिन ये बीमारी अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। ये बीमारी होने के 7 से 10 दिन में इंसान की मौत हो जाती थी और 1980 में इसके कारण 2.6 मिलियन लोग मर चुके थे। नंबर 7, मलेरिया। इस बीमारी को रोमन फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि इस बीमारी की वजह से 2 रोमन राजाओं की जान गई थी। रोम में ये बीमारी दूसरे देशों से फैली थी। उन दिनों इसका कारण किसी को समझ नहीं आया, लेकिन बाद में ये पता चला कि जो मच्छर इन्फेक्टेड है उसके काटने से ये बीमारी हो रही है और ये भी पता चला कि इस बीमारी को मच्छर एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैला सकते हैं। इसलिए ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, मतलब मच्छर या किसी कीड़े के मदद से फैलने वाली बीमारी। 16th सेंचुरी में मलेरिया का पहला एपिडेमिक हुआ था। हर साल इस बीमारी से 350 करोड़ से लेकर 500 करोड़ केसेस वर्ल्ड वाइड देखी जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये फैक्ट्स? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की और भी फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।